अक्सर हम ख़वातीन यही परेशान होती हैं, घर में इतना ज़्यादा क्लटर जमा हो रहा है, इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें जमा हो रही हैं, इन्हें फेंकें या रखें। तो फेंकने से पहले एक मेरी वीडियो ज़रूर देख लिया करें, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखाती हूँ पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनों? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये देखें, मेरी पुरानी शॉल है, काफ़ी पुरानी है ये, लेकिन इसका लुक बहुत ही खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं इसे फेंकूँ, लेकिन अब मैं किसी और तरीके से यूज़ करना आपको बता रही हूँ कि अक्सर ख़वातीन या बच्चियाँ इस तरह से शॉल वग़ैरह को सही ठीक तरीके से ना कैरी नहीं कर पाती हैं। तो अब करना ये है कि हम ख़वातीन का भी यही होता है, काम करते हुए या तो स्वेटर वग़ैरह भी काम करते के दौरान ना बहुत तंग करता है। तो बस उसको आप शॉल भी कैरी करती हैं अगर, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर मैंने एक शॉल ले ली है, मैंने यहाँ शॉल ले ली थी, उसके दोनों सिरे पकड़ के ना और बीच का सेंटर निकाल लिया। ये था, देखा आपने राइट हैंड साइड पे जो नोक सी बनी हुई है ना, ये इसका सेंटर है जो हमारे सर पर आता है। ठीक है, अब और मेरे पास ये छोटी छोटी बो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह ना कोई बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर, ये मेरी स्केल है 12 इंच का, तो ये मैं 12 इंच का साइज़ ले रही हूँ यहाँ पर। तो अच्छा, जब मैंने ये तीनों लगा लिए थे और उसके बाद मैंने वेयर करके देखा तो मेरी नेक पर नहीं आ रहा था, यानी कि गले में फंस रहा था थोड़ा सा, तो मैंने फिर इसको 13 इंच का साइज़ कर दिया था। ठीक है, और अब ये यहाँ पर जो मैं भी साइज़ ले रही हूँ 9 इंच का, 11 इंच का ले रही हूँ, बट जब मैंने इसे वेयर किया था 11 इंच वाला जो साइज़ मैंने नीचे रखा था वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने ये 6 इंच के फासले से ना 2 बो और लगा दी थी। तो टोटल हमारा ये बना था 25 इंच बना था, 12 इंच नीचे वाला और 13 इंच ऊपर वाला। अच्छा, उसके बाद देखें आप नेक अगर चाहें तो इस तरह से कॉलर का शेप दे लें। ये देखें, अब इसमें हमने कोई सिलाई का झंझट नहीं है, कोई कटाई का झंझट नहीं है, और ये हमारा कैप शॉल इतना खूबसूरत लुक देता है पहनने के बाद, और ईज़ी से आप इसको कैरी करके घर में भी काम कर सकती हैं, और बाहर भी अगर आप जा रही हैं तो अच्छे से इसको कैरी कर सकती हैं। बिल्कुल भी ये हिलता झुलता नहीं है। ये देख लें कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। तो आपने देखा ना, सिलाई कटाई का झंझट है ना किसी किस्म का, और लुक भी हमारा बहुत ही खूबसूरत हो गया। आपको भी इसका न्यू लुक आपको वेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील करेंगी आप। अच्छा जी, एक और मैं आइडिया दे दूँ, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस, ये देखें हमारे जब कोई हज वगैरह करके आते हैं ना, उम्रा करके, तो इस तरह छोटे छोटे बॉक्स दिए जाते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं, तो मैं इस तरह से अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें ना इसमें सेव करके रख लेती हूँ। तो आपके पास नहीं है तो ये जो फूड कंटेनर हमारे टेक अवे में भी आ जाते हैं, वैसे भी घर में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो मैं इन्हें भी संभाल कर रख लेती हूँ। इस तरह के बच्चियों के छोटे छोटे से क्लिप्स वगैरह उसमें डाल कर रख लेती हूँ और उनके हवाले कर देती हूँ, ताकि वो इसको बहुत हिफाजत से रख लें, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें और वापस से जगह पर ला कर रखें। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको बच्चियों के ड्रेसिंग टेबल पर रखें, उनकी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में रखें, तो हर जगह ये बहुत ही अच्छा फैंसी सा लुक देगा। उसके अलावा और ज़्यादा छोटी बच्चियाँ हैं या बड़ी बच्चियाँ भी आजकल इस तरह की ना छोटी छोटी सी कैचर्स लगा लेती हैं, तो इन्हें भी आप रखें, ये सेव हो जाएंगी इसमें। तो है ना कमाल का आइडिया। अच्छा जी, इस तरह से ये देखें, मैं यहाँ पर 2 आईडी दे रही हूँ, एक ये वॉचेस से और एक ये मैं बॉक्स देखें मैंने रखा हुआ है संभाल के। ये जो हमारे ग्लासेस का बॉक्स होता है मैंने भी नहीं फेंकती और ये चीज़ें रख लेती हूँ। अच्छा जी, अगर आप ये बॉक्स में नहीं रखना चाहें, आप चाहें कि इनको हम ऑर्गेनाइज़र करें, अपनी वार्डरोब में करें या किसी वॉल पर वॉल हैंगिंग बना लें। आपकी ड्रेसिंग टेबल डोर वाली है तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल में हैंग कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और सेव हो जाएंगी आपकी चीज़ें और बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्यूटीफुल सा लुक देंगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमारे यहाँ पर देखें हर चीज़ यूज़ हो गई है, पुरानी से पुरानी चीज़ें जो हमारी इधर उधर क्लटर कर रही थी ना, वो सारा एक जगह सिमट भी गया और बहुत ब्यूटीफुल सा इसका लुक भी आ रहा है। ये देखें, अब आप कहीं भी इसको वॉल पर भी हैंग कर लेंगी तब भी ये बहुत प्यारा लगेगा। मैं आगे चल के आपको इनको हैंग करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारे छोटे छोटे से जो टेबल्स आते हैं, पिज़्ज़ा टेबल, अक्सर पिज़्ज़ा के बॉक्सेस में आते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही स्ट्रेट लगा देते हैं, तो जो भी चीज़ हम इन पर हैंग करते हैं ना, तो वो गिर जाती है फ़ौरन। अब हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा हम इनको यहाँ से मेल्ट करेंगे इससे लाइटर से, और मैं इन्हें हल्का सा टर्न कर दूँगी ताकि एक ये लूप टाइप बन जाए, कुंडा टाइप बन जाए। ये थोड़ा ज़्यादा पिघल गया था मेरा, लेकिन मैंने फिर भी इसे सेट कर लिया था। देखिए, ये छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं जो कि हम अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं ना, तो हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग में पड़ी हैं या बहुत इस तरह की चीज़ें जो क्लटर कर रही हैं, तो वो सिमट सकती हैं, ऑर्गेनाइज हो सकती हैं।
अब मैं ये भी नहीं कहती कि आप हर कबाड़ा उठा के रख लें, हर कचरा उठा के रख लें, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़रूरत के तहत काम आ सकती हैं, आप उन्हें संभाल के रखें या उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखें। ये देखिए इस तरह से सारे मैंने, अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका लुक हो गया है। बिल्कुल इस तरह से ये कुंडे टाइप बन गया है। जिस तरह हम अपनी चीज़ों को हैंग करेंगे वो इसमें फ़िक्स हो जाएंगी जाके। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है नैनो टेप, जो कि बहुत अच्छी चीज़ों को बाइंड कर देता है ये, और फिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से। ये वेट ले लेता है किसी भी चीज़ का। तो मैं इसे वॉल पर हैंग कर दूँगी। तो यहाँ आपने देखा इस छोटी सी टेबल का हमने कितना अच्छा यूज़ किया है। और ये जितनी भी हमारी सारी कैचर और हमारी ये वॉचेस थी, सारी हमारी देखें फेंकने वाली चीज़ें थी, लेकिन इनका आप लुक देख लें। और हमारी ये चीज़ें जो अब देखें कितना वेट ले रही हैं, ये मैं अच्छे से खींच रही हूँ तब भी नहीं निकल रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये भी हमारी वही चीज़ें जिन्हें हम फेंक देते हैं, और फेंकना भी चाहिए, लेकिन कुछ उठा के भी रखें और आप दिमाग लड़ाएं। तो बस यहाँ मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। बनने के बाद आप कहेंगे वाह जी वाह। तो अब आप देखें यहाँ नैनो टेप ले लिया है, और ये जो मेरे पास हैंडल पड़ा हुआ है ये है ऑयल की बॉटल का, और ये जो लिड है जिस पर मैं ये नैनो टेप लगा रही हूँ ये हमारा है डिश वॉश सोप का। और बाकी हमारी ये जो बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक की उनके कैप्स हैं। और एक और ये हमारे पास जो येलो वाला बीच में मैं इसके लगाऊंगी वो जो कैप है वो हमारा है ऑयल की बॉटल का ये वाला। तो आपने देखा तरह तरह की कैप्स हैं। कभी भी इस तरह की कुछ चीज़ें हों आप ज़रूर उन्हें संभालें, उनका कोई आइडिया लगाएं, जुगाड़ लगाएं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही खूबसूरत सा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। और इन सबको भी सारे जितने भी मेरे पास कैप्स हैं इनको मैं इसी तरह से ना, जिस तरह मैंने रख के देखा है, डिज़ाइनिंग की है इनकी, और मैं ये नैनो टेप से जोड़ दूँगी। मैं सारे जोड़ कर फिर आपको दिखाती हूँ। सारे ही इस पर मैं स्टिक कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, आप ग्लू गन से भी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएगा। और लो जी, ये हमारा हो गया खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। देखें, अब मेरी कुछ बहनें सोच रही होंगी ये क्या बना लिया इन्होंने। तो और जो मेरी कुछ बहनें हैं जो कि यूज़ करती हैं उन्हें तो पता ही चल गया होगा, ये मैंने बनाया है कलर पैलेट। तो ये देखें, बीच वाले हिस्से में आप पानी रख लें और बाकी कलर्स अपने डालें, मिक्स करें, यूज़ करें, और इसको आप वॉश करके इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने चीज़ों को यूज़ करके और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत सी चीज़ें बनाई हैं जो कि आप मार्केट से ख़रीद के लेकर आएंगे, तब अपने यूज़ में लेंगे चीज़ों को। तो घर के ही हम क्यों ना चीज़ों को यूज़ करें। ये भी देखें आप, हमारे जो टूथब्रशेज़ होते हैं उनके छोटे छोटे सी कैप्स होते हैं, तो अक्सर हम फेंक ही दिया करते हैं, लेकिन यह है कि कुछ आप रखें उन्हें संभाल कर, और अपनी ज्वेलरी वगैरह रखें उसमें उठाकर, तो ये काली भी नहीं होंगी, सेफ़ भी रहेंगी। और ये भी नहीं होगा कि एक टॉप्स कहीं पड़ा है, कहीं चैन पड़ी है, तो कहीं कुछ पड़ा हुआ है, एक डबिया में डाल के रख दिया आपने बड़ी सी, और वो लेकिन जब आपको कहीं जाना है तो बिखरे हुए हैं, कोई सेट उसकी जोड़ी नहीं बनी हुई। अब जैसे कि छोटे छोटे से इयररिंग्स वगैरह हमारे पास होते हैं, इन्हें भी हम रख सकते हैं। कोई छोटे छोटे से स्टड वगैरह होते हैं तो आप वो रख सकती हैं इसमें, और रख कर आप आराम से अपने बैग में डालें, अपने ड्रेसिंग टेबल में डालें। ये छोटी छोटी सी हैं और ये ना खोएंगी ना कुछ करेंगी, आपकी ड्रॉज में इजीली ये रखी रहेंगी और आप आराम से इसको यूज़ कर सकती हैं। या अगर आप कहीं जा रही हैं, आपकी बच्चियां जा रही हैं, उनके तो छोटे छोटे से बैग्स होते हैं, और अपनी ज्वेलरी भी वो साथ ले जाना चाह रही हैं तो इस तरह से डाल कर ना और ले जा सकती हैं। तो आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके अलावा अब इसमें नीचे 2 होल भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको कहीं पर हैंग भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये हैंग करके दिखाई हैं। और इसी हुक में मैं ये दोनों डब्बी भी लगा दूँगी, तो आपकी नज़रों के सामने भी रहेगा और आपके लिए ये ईज़ी टू वेयर भी रहेगा। ये देखें, आराम से आप यहाँ से लें, इसको वेयर करें, उसके बाद आप इसको वापस ला के यहाँ रख दें, तो आपको पता रहेगा कि आपकी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। इसी को लेकर एक और आइडिया, अक्सर हम ख़वातीन किचन में जब काम कर रहे होते हैं और हमने रिंग पहनी हुई होती है, तो हम आटा गूंथते वक्त या बर्तन धोते वक्त रिंग उतार कर साइड पर रख देते हैं। अक्सर गोल्ड की भी होती है, तो हम क्या करती हैं ख़वातीन के वहीं साइड पर करके रख देते हैं, और वो एक दिन इसी तरह पड़े पड़े कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती है, हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है या कभी खो भी जाती है। तो बस उसकी भी एक बचत करने वाली हूँ। यहाँ नैनो टेप ले लिया है, उसके साइज़ का कट कर लिया है, और अब हम चलते हैं जनाब अपने किचन में, और किचन में हम इसको लगाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा, एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ।
कि आपने किचन की उस जगह पर लगाना है जहाँ सिर्फ़ आपके घर वाले ही पहुँच सकते हों, आपने आपकी हेल्पर वगैरह का वहाँ से गुज़र ना हो। तो ये देखें सामने लगा रही थी, नज़र आ रहा था, फिर मैंने इसको पीछे करके लगाया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अक्सर गोल्ड की अंगूठियाँ वगैरह होती हैं या बच्चों की भी नज़र ना पड़े, बच्चे जो हैं वो भी निकाल के खेल में ले लेते हैं अपनी इस तरह की चीज़ें ना, रिंग वगैरह। तो ये अब देखें नज़र भी नहीं आ रहा और ईज़ी होके खुल बंद भी हो जाएगा। जब आपने रखना हो और निकालना हो, आप यहाँ अपना काम करें तो यहाँ रख दें और जब काम करके फ्री हो जाएं, अपने रूम में जाने लगें, तो आप यहाँ से इसको लेकर वेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त सा ये आइडिया है जो कि हर कोई आपको नहीं बताता। अच्छा जी, एक और मैंने जो यहाँ पर आपको अभी सिखाया था, पिज़्ज़ा टेबल लगाई थी, तो उसमें आप देखें कितनी सारी हमने यहाँ पर कीज़ वगैरह लगाई हैं और कितने आराम से यहाँ पर हैंगिंग हो जाती है हमारी चीज़ों की। इसके अलावा भी मैंने क्या क्या चीज़ें इस पर हैंग की हैं वो आप पूरी वीडियो में ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अक्सर देखें हमारे पास इस तरह की छोटी छोटी सी ट्रेज़ वगैरह होती हैं, हम फेंक देते हैं, फेंकना भी चाहिए, लेकिन कुछ अपने इस्तेमाल के लिए आप उसमें से निकाल लें। जो मैं आइडिया दे रही हूँ अक्सर इस तरह की आती हैं, मेरी प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये चीज़ें यूज़ करती हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि आप इसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चले जी, ये यहाँ देखें मैंने अपनी बेड की साइड टेबल पर सारी चीज़ें नीचे जो उसका बेस लगाई हुई है, पेपर बिछाया हुआ है। उसके बाद मैंने सारे जितने भी मेरे पास ट्रेस थी, कंपार्टमेंट छोटे छोटे से बनाकर मैंने पोर्शन बनाकर और इन्हें रख दिया है। आप इसके अलावा अपनी ज़रूरत के तहत जो भी रखना चाहें रखें, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दिया है, मज़ीद वेरिएशन आप कर सकती हैं। उसके अलावा देखें कितने भारी भारी टॉवल हैं, ये भी मैंने इस पर हैंग किए हैं, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की कोई ना कोई टिप आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। और इस टेबल की वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने खुद बनाई है। अल्लाह हाफिज़।